भगवान श्री रामचंद्र जी राज त्याग करके वनवास चले जाए और सभी देवताओं का कार्य सिद्ध हो जाए। दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने दर्शाया है। तो विपत्ति हमारी विरोध बड़ी बात करिए सोयाज राम जाहि बन राजपति होए सकल काज। सज्जनों, सभी देवता सरस्वती माता जी की विनय करते हैं। दोहे के बाद चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने दर्शाया है। धारी पतितानी भया सरोज विपिन हिमराती देव मुनि गाहिनी होरी मान मोहि नहीं थोरी थोरी। विस्मय हरस रहित रघुराऊ
होती थी। हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। सज्जनों, दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है, नाम मंदरा मंदमत शेरी गई गेरी, आजा सिंह तारी ताई करी गई गिरावत मंदरा की कैकेयी की एक मंदबुद्ध दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दोहे के माध्यम से दर्शाया है, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से वर्णन किया है। उदास क्यों है? मथुरा कुछ उत्तर नहीं देती।
आया कोस नहीं विदित रानी, आया कोस नहीं विदित रानी, देवत गलम रात और मैं किसका बल पा करके गाल करूंगी, बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हैं, आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। कई से मंथरा कहने लगी, तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है, तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की प्रकट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा ने इस प्रकार कैकेयी से कहा। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी ने झुककर अब डांट करके कहा, बस अब तू चुप रह, घर घोड़ी कहेगी। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। कैकेयी ने डांटा मंथरा को। दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है कि कारे छोरे कुंवरे कुटिल पुजारी रानी, और प्रिय विशेष मुनि छेरी कही, भरत मातु मुस्कान। कानों, लंगड़ों और कुंवरों को कुटिल और पुजारी जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है,
आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई। अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा भागा कपाल तो खोलने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे भाई वही तुझे प्रिय है, मंथरा ने कैकेयी से कहा। और मैं कड़वी लगती हूँ, अब मैं मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। विधाता ने गुरु बनाकर मुझे तपस कर दिया। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हाल है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात मैं तो दासी ही रहूंगी। मंथरा ने इस प्रकार करके इससे कहा, हमारा स्वभाव तो जलाने योग्य है, क्योंकि तुम्हारा एक मुझसे देखा नहीं जाता। इसलिए मुझे बात समझ में आई और मैंने आपसे कही। हमारी बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करना रानी जी। तो गूढ़ कपट प्रिय वचन सुन किए धर्म बुधरान। सुरमाया बस बैर नहीं, और सुहित जाने पतियानी। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्ययुक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद यानी अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। और मंथरा के बहकावे में कैकेयी आ गई। चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने दर्शाया है।
राम मुझे प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, तो यह बात सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी, वह दिन अब बीत गए। मंथरा ने कहा, जो दिन पहले थे अब बीत गए। समय बीत जाने पर मित्र भी शत्रु बन जाता है। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जल उखाड़ना चाहती है। मंथरा ने कैकेयी से कहा, सौत कौशल्या तुम्हारा जल उखाड़ना चाहती है, अतः कुमार रूपी श्रेष्ठ बाण लगा करके उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। मंथरा ने कहा कि तुम ही न सोच सुहाग बल, निर्बल बस जानहु राहु। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राहु। मन मलिन मोह मीठ मधुर, राव सरल स्वभाव। मंथरा ने कहा कि तुमको अपने स्वभाव की चिंता नहीं है। राजा को अपने वश में जानते हो कि राजा दशरथ तुम्हारे वश में है, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। मंथरा ने कहा, कौशल्या ने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसने मौका पाकर के अपनी बात बना ली और उसने आप परशुराम की माता ही
ही खटक रही हो, किंतु आज कपट करने में चतुर है। अतः उसके हृदय का स्वभाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाई रहती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं पा रही है, इसलिए उसने जान रचकर राजा को अपने वश में करके भारत को ननिहाल भिजवा दिया है और राम को राज तिलक के लिए लगन निश्चय करा दिया है। राजा दशरथ से राम को तिलक को यह कुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। मंथरा ने कहा, परंतु मुझे तो आगे की बात का डर लगता है, मैं उलट कर इसका फल उसी को दे। तो रची बची कोटि की पूरी कुटिल बनम, कीन सिकपट प्रबोध, कहासी कथा सती सवती के, इस तरह करोड़ों कुटिल पंथ की बातें की, छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों श्लोकों की कहानियां इस प्रकार बना बना करके सुनाया, कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़ सके। बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचान लेते हैं, जानवर भी अपना भला बुरा जानते हैं और तुम अभी नहीं जान पा रही हो। चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने दर्शाया है। मंथरा कह रही है कैकेयी से, बस प्रतीत आई,
मंथरा की उल्टी सीधी बातों में पढ़कर कैकेयी ने विश्वास कर लिया। होनहार के बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर कसम खिलाकर पूछने लगी कि हे मंथरा, सच सच बता। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को तो जानवर भी पहचानता है कि मेरा भला हो रहा है कि बुरा हो रहा है। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते हो, तुमने खबर पाई है आज मुझसे। आज मैंने नहीं बताया होता तो तुमसे कोई नहीं बताता कि श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला है। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच में और सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती हूँ तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ लेना तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। हाय कैकेयी, मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे रानी, तुम तो अब दूध की माछी हो गई हो। जैसे दूध में मक्खी पड़ी हुई होती है, लोग निकाल करके फेंक देते हैं, इसी तरीके से राजा ने तुम्हें समझो रानियों ने निकाल कर फेंक दिया है। रानी, वैसे ही तो घर में रह सकोगी। वैसे तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित चाकरी करोगी सबकी, हुजूरी करोगी तो इस घर में तुम्हारा रहन सहन होगा, वरना दूसरा कोई उपाय नहीं है। रानी कैकेयी के मन में बात बैठ गई। तो कदरू मिलता ही दीन दुख, मंथरा ने कहा, कदरू मिलता ही दीन दुख, तुम ही कौशल्या देव। कदरू मिलता ही दीन दुख, तुम ही कौशल्या देव। भारत बंद से यही लखन राम के नेब। मंथरा ने कहा कि जैसे कद्रू ने विद्या को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या उस प्रकार दुख देती। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायाब यानी सरकारी होंगे। पुनः चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है, सज्जनों, But
सज्जनों, कई कई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती थी। शरीर में पसीना आ गया, वह केले की तरह कांपने लगी। वे तरतुरी यानी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों